नमस्कार मित्रों, आज मैं वर्तमान विश्वकालीन संकट पे चर्चा करना चाहूँगा। आज जिस विश्वकालीन समस्या से जनमानस लड़ रहा है, उन समस्याओं का समाधान आज से 2600 वर्ष पूर्व भगवान महावीर ने कर दिया था। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम उस जीवन शैली को नहीं अपना पाए, चाहे वह आचार संबंधी समस्या हो या विचार संबंधी, आर्थिक हो या पर्यावरणीय या फिर कोरोना संबंधी महामारी का संकट हो। सब में जैन धर्म दर्शन के सिद्धांतों ने अपनी भूमिका निभाई है। यह सत्य है कि आज हम कोरोना जैसी महामारी से घिरे हुए हैं। यद्यपि कोरोना महावीर के काल में नहीं था, लेकिन वर्तमान में कोरोना से बचने के लिए जिन जिन नियमों पर अपने जीवन को आधारित करने की सलाह विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारत के प्रधानमंत्री एवं डॉक्टरों द्वारा दी जा रही है, वे सारे नियम जैन धर्म में पहले से मौजूद हैं। जैसे मुखवस्त्रिका, जिसे हम आज मास्क बोलते हैं। जैन धर्म में मुखवस्त्रिका यानी मुंहपट्टी लगाने का विधान है। जैन साधु साध्वी प्राचीन काल से अपने मुंह को ढकते आ रहे हैं। कुछ भी बोलने या छींकने से पूर्व मुंह को वस्त्रिका से ढकने की परंपरा जैन धर्म में रही है। ये अलग बात है कि हम उसे धार्मिक चिन्ह के रूप में मान्यता देते हैं, लेकिन इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। जैनागमों के अनुसार इस लोक के विभिन्न क्षेत्रों में जीव स्थित हैं। हम जिस स्थान में रहते हैं या घूमते फिरते हैं, वहाँ के आकाश मंडल में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि असंख्य जीव भरे पड़े हैं। वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि थेकमस नामक असंख्य जंतु वायुमंडल में पाए जाते हैं। ये प्राणी इतने छोटे होते हैं कि सुई की नोक पर 1 लाख से अधिक जीव समा सकते हैं। इस तरह वैज्ञानिक भी यह स्वीकार करते हैं कि लोक में जीवों का अस्तित्व है। इस बात को भगवान महावीर ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में कह दिया था। जैन धर्म केवल आस्था का धर्म मात्र या कोई कल्पना मात्र नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक धर्म है। एक सामान्य सी बात है, जब हम बोलते हैं तो उस समय मुंह से निकलने वाली गर्म वाष्प, या इसे वैज्ञानिक भाषा में कहें तो कार्बोलिक एसिड, वायुमंडल में स्थित जीवों को मार देते हैं। जैन धर्म चूंकि अहिंसा प्रधान है, इसलिए उसने मानव द्वारा असंख्य सूक्ष्म जीवों की हिंसा न हो और हम स्वयं भी हिंसित न हो, उससे बचने के लिए मुखवस्त्रिका का विधान किया है। लेकिन आज हमें अपनी हिंसा न हो और हमसे दूसरे हिंसित न हो, इसके लिए मुखवस्त्रिका की आवश्यकता पड़ रही है। क्योंकि जब हम छींकते हैं तो हमारे मुंह से निकलने वाली वायु की गति इतनी तीव्र होती है कि असंख्य जीव की हिंसा के साथ साथ वायुमंडल भी दूषित हो जाता है। इसीलिए मुखवस्त्रिका रखने का विधान जैन धर्म में देखा जाता है। क्योंकि बिना मुंह ढके व्यक्ति सावध्य वचन यानी हिंसा युक्त या पाप युक्त वचन बोलता है, और मुंह ढककर निर्वध्य वचन बोलता है, यानी पाप मुक्त वचन बोलता है। अब जहाँ तक मुखवस्त्रिका की लंबाई चौड़ाई की बात है, तो इस विषय में भी जैन धर्म में चर्चा मिलती है। आवश्यक चूर्णी में लिखा गया है कि मुखवस्त्रिका 21 अंगुल लंबे, 16 अंगुल चौड़े, चतुष्कोणी सूती वस्त्र जिसकी 8 तहें बननी चाहिए, इस प्रकार के कपड़े की मुखवस्त्रिका रखने का विधान है। वर्तमान में जैन परंपरा में साधु साध्वी को मुखवस्त्रिका बांधने का विधान किया गया है, और गृहस्थ लोग जब आध्यात्मिक कार्य में भाग लेते हैं तो मुखवस्त्रिका बांधते हैं। यह मुखवस्त्रिका सूती कपड़े का बना होता है।
जैन धर्म की स्थानकवासी शाखा और तेरापंथी शाखा अस्थायी रूप से मुखवस्त्रिका का प्रयोग करती है। आज जो सरेआम थूकने पर रोक लगाई जा रही है, जैन धर्म में इस पर भी चर्चा की गई है। जैन धर्म में प्राचीन काल से ही इस पर बंधन लगाया गया है। प्रज्ञापना सूत्र में समूर्छित जीव की उत्पत्ति के 14 स्थान बताए गए हैं। मल, मूत्र, कफ, श्लेष्म, वमन, पित्त, पीव, शोणित, वीर्य के शुष्क पुद्गल, शव, स्त्री पुरुष संयोग, नालियां और अशुचि के सभी स्थान। इन 14 स्थानों में समूर्छित जीव की उत्पत्ति होती है। मनुष्य के मल मूत्र आदि 14 स्थानों से जो जीव उत्पन्न होते हैं वे समूर्छित जीव कहलाते हैं। इसलिए जैन धर्म में कहा गया कि कफ है, मलमूत्र है या वमन है, ये सार्वजनिक स्थल पर नहीं करना चाहिए। इससे जीव उत्पन्न होते हैं जो संक्रमण फैलाते हैं। इन्हें 14 स्थानकीय जीव भी कहा गया है। अब जैन ग्रंथ ओघ निरुक्ति में कहा गया है कि ग्लान यानी रोगी जो बीमार है उसकी सेवा में जो संलग्न है वे हाथ में कपड़ा लेकर उसे छुएं, तत्पश्चात मिट्टी से हाथ धोएं। आज की भाषा में कहें तो ग्लव्स का उपयोग करें और हाथ को सैनिटाइज करें। तत्पश्चात ओघ निरुक्ति में ही कहा गया है कि ग्लान यानी रोगी को अलग मकान में रखें। अलग मकान न हो तो एक कमरे में रखें। यदि अलग कमरा न हो तो जिसमें रह रहे हैं उसी में एक कोने में पर्दा के घेरे में रखें तथा जिस दरवाजे से उसका आना जाना हो उस दरवाजे से न आए जाए। आज की भाषा में कहें तो उसे क्वारंटाइन करें। अब जहाँ तक रोगी को खाना देने की बात है, इस संबंध में भी चर्चा मिलती है। ओघ निरुक्ति में ही कहा गया है यदि ग्लान को खाना देना हो यानी रोगी को खाना देना हो तो उसे दूर से खाना दें और उससे ज़्यादा बात न करें। बड़े समूह में चलने से संक्रमण का डर बना रहता है। इसलिए यदि बड़े समूह में चल रहे हैं तो 2-2 के या 3-3 के समूह में चलें। यदि फिर भी संक्रमण की संभावना हो तो अकेले विहार करें, अर्थात अकेले चलें। आज की भाषा में सामाजिक दूरी का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यदि ग्लान की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर को सावधानी पूर्वक रखकर उसका अंतिम संस्कार करना चाहिए, ऐसा ओघ निरुक्ति में कहा गया है। आज भी कोरोना संक्रमित की जब मृत्यु होती है तो उसके शरीर को बड़े ही संयमित रूप से ले जाकर उसे उसका दाह संस्कार किया जाता है। उस शरीर को उसके परिवार वाले को भी नहीं देते हैं। अब बात आती है कि लोहे की। आज विज्ञान कहता है कि लोहे से सबसे अधिक संक्रमण का फैलाव होता है। तो जैन धर्म में भगवान महावीर ने भी कहा है कि संक्रमण वाले क्षेत्र में या संक्रमण काल में लोहे का उपयोग कम करें, क्योंकि लोहा जो है वह संक्रमण फैलाता है। इस प्रकार जिस आचरण को अपनाने से आज हम सुरक्षित रह सकते हैं उस आचरण का जैन धर्म में प्राचीन काल से ही पालन होता आ रहा है और जैन साधु साध्वी उस चरित्र का पालन कर रहे हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि हमारी परंपरा कितनी समृद्ध रही है और हमारे आचार्य भगवंत आदि कितने ज्ञानवान रहे हैं कि उन्होंने जो समस्या आज हमारे समक्ष है उसका समाधान आज से 2600 वर्ष पूर्व ही बता दिया था कि इस मार्ग पर चलो तो ये समस्या तुम्हारे समक्ष नहीं आएगी और तुम स्वस्थ रूप से जीवन यापन कर सकोगे। धन्यवाद।